देखिए जी, लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे मार्जिनल कॉस्टिंग में पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो। एक एग्जांपल से बात को आगे बढ़ाते हैं। एग्जांपल लिखेंगे। एग्जांपल में मान लीजिए जैसे आपके पास जो डेटा दे रखा है, ये 2 इयर्स का डेटा गिवन है। टू ईयर्स का डेटा गिवन है आपके पास। जैसे मान लीजिए ये आपका है ईयर 2010 और ये आपका है ईयर 2011। सबसे पहले इन्होंने आपको दे रखी है सेल वैल्यू। ये आपके पास सेल वैल्यू गिवन है। मान लीजिए आपका जो सेल वैल्यू दे रखा है वो यहाँ पर 10 लाख रुपए का दे रखा है। एंड देन यहाँ पर आपको 5 लाख रुपए का सेल 15 लाख रुपीज़ का सेल वैल्यू गिवन है। 2 इयर्स का सेल वैल्यू आपके पास गिवन है। देन इन्होंने आपको यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर आपके पास डेटा गिवन है टोटल कॉस्ट का। तो ये आपके पास टोटल कॉस्ट गिवन है। अच्छा, टोटल कॉस्ट में वेरिएबल भी आ जाता है और फिक्स भी आ जाता है, दोनों को मिलाकर दे रखा है। ऐसा मान लेते हैं कि आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो लेट्स सपोज यहाँ पर 9 लाख रुपए की 9 लाख रुपए की वेरिएबल कॉस्ट है। और यहाँ पर हम वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं। अच्छा, एक काम करना बेटे, 15,000 इंटू 90 करना, 80, 15,000 इंटू 80 करना, 15,000 इंटू 80, 12 लाख है। तो मान लीजिए यहाँ पर 13 लाख रुपीज़ का टोटल कॉस्ट आपको दे रखा है। ये आपको 13 लाख दे रखा है। आपसे ये कह रहे हैं, आपसे कह रहे हैं कंप्यूट करिए, आपसे कह रहे हैं कंप्यूट करिए पीवी रेशो। अच्छा, आप बताइए अगर एक बार हमारे पास पीवी रेशो आ गया, बताइए क्या वेरिएबल कॉस्ट रेशो अपने आप पता लगा पाएंगे? नहीं पता लगा पाएंगे। ये तो जुगलबंदी जोड़िए, अपने आप आ जाएगा। तो पीवी रेशो कैलकुलेट करना है एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो कैलकुलेट करना है। तो ये तो मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एक एग्जाम्पल और बना लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। यहाँ पर हम बात करेंगे, एक एग्जाम्पल नंबर 2 और आपको दे रखा है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आपके पास जो आपके पास डेटा इन्होंने दिया है वो भी 2 इयर्स का डेटा गिवन है। एक आपके पास 2022 का डेटा गिवन है और एक आपके पास 2023 का डेटा गिवन है। 2 इयर्स डेटा इज गिवन। अच्छा, 2 इयर्स के डेटा के अंदर एक तो इन्होंने आपको यहाँ पर दे दिया, यहाँ पर आपको दे दिया सेल वैल्यू। अच्छा, सेल वैल्यू जो आपको दिया यहाँ पर, ये मान लीजिए आपको गिवन है 10,000 रुपये। और देन यहाँ पर इन्होंने दे दिया आपको 15,000, 15,000 रुपये। फिर दोबारा से इन्होंने आपको क्या दिया है, दोबारा से आपको इन्होंने टोटल कॉस्ट दे दिया। टोटल कॉस्ट इंक्लूड्स वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट, बहुत दोनों इसके अंदर होता है। और मान लीजिए अगर हम टोटल कॉस्ट की बात करें तो टोटल कॉस्ट हमारे पास यहाँ पर है 10,000, यहाँ पर 10,000 है। और यहाँ पर हमारी टोटल कॉस्ट आ रही है 14,000। कितनी आ रही है? 14,000। आपसे इसमें भी कह रहे हैं कंप्यूट पीवी रेशो। इसमें भी क्या निकालना आपको? इसमें भी आपको कंप्यूट करना है पीवी रेशो। अच्छा, दोनों में से एक एग्जांपल मैं करा देता हूँ, एक एग्जांपल आपको करना होगा, ठीक है? अच्छा, पीवी रेशो के बारे में क्या हमने लास्ट क्लास में कोई बात करी थी? लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला के ऊपर बात करी थी। बताइए अगर इसका सॉल्यूशन बनाने जाएं ऑनलाइन, बेटे जो मैं लिख रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा है ना, कलर दिखाई दे रहा है? चेक करके बताइएगा। ठीक है। अच्छा, ऑनलाइन इसमें अगर हम बात करें सॉल्यूशन में, मैं एग्जांपल 1 की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ जी, ठीक है? बताइए जब हम पीवी रेशो निकालते हैं, क्या निकालते हैं?
पीवी रेशो निकालते हैं तो पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। अच्छा आप मुझे बताइए, हमारे पास जो डेटा गिवन है, अगर डेटा की हम बात करें, कितने साल का डेटा गिवन है? 2 साल का डेटा गिवन है। अच्छा एक साल कौन सा बताइए आपका? एक साल तो आपको 2010 दे रखा है और एक आपको दे रखा है 2011। अच्छा क्या आपके पास 2010 का सेल वैल्यू गिवन है क्या? क्या सेल वैल्यू गिवन है सर? बताइए कितना गिवन है? अच्छा सेल वैल्यू आपके पास गिवन है 10 लाख रुपए। और यहाँ पर हम बात करें तो कितना गिवन है? यहाँ पर आपके पास गिवन है 15 लाख रुपए, 15 लाख। सेल में से माइनस क्या करते हैं? सेल में से माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या करेंगे बताइए एग्जाम्पल 1 में? एग्जाम्पल 1 में आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितना है बताइए? कोई डेटा गिवन है? वेरिएबल कॉस्ट निकालने का कोई भी डेटा गिवन नहीं है। अच्छा ये टोटल कॉस्ट में वेरिएबल कॉस्ट भी आ गया होगा प्लस फिक्स कॉस्ट भी आ गया होगा, तो भाई या तो ये पता चल जाता है या ये पता चल जाता है, तो हम वेरिएबल कॉस्ट निकाल सकते थे। लेकिन हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट अगर नहीं आया है तो बताइए क्या कंट्रीब्यूशन आ सकता है? नहीं आ सकता है। यहाँ तो कंट्रीब्यूशन नहीं आ पाएगा। देन बताइए कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करते हैं? कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। इन एग्जांपल 1 बताइए बेटे, क्या फिक्स कॉस्ट दे रखी है? ओहो, क्वेश्चन तो बड़ा अजीब हो गया, इन्होंने तो यहाँ पर फिक्स कॉस्ट भी नहीं दिया। तो जब फिक्स कॉस्ट आपके पास नहीं दिया तो भैया प्रॉफिट कैसे आएगा? अच्छा एक काम अगर ये कर देते, एक काम अगर ये कर देते, मेरे को क्या दे देते? फिक्स कॉस्ट, तो मैं टोटल कॉस्ट में से माइनस कर देता, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लेता, और यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करके क्या निकाल लेता? कंट्रीब्यूशन। लेकिन आप ये तो बता सकते हैं ना कि सर प्रॉफिट निकालने का तरीका दे रखा है। आप बताइए प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है? देखो, जो हमारे पास सेल दे रखी है उसमें से अगर हम टोटल कॉस्ट माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉफिट तो आ सकता है आसानी से। देखो जैसे पहले साल में सेल कितनी है? पहले साल में सेल आपकी है 10 लाख रुपए। और बताइए टोटल कॉस्ट कितनी है? टोटल कॉस्ट आपके पास 9 लाख रुपए है। इट मीन्स दैट आप प्रॉफिट तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट कितना आ गया? 2010 में आपके पास पहले साल का प्रॉफिट आ गया 1 लाख रुपए। जब हम 2011 में जाते हैं तो 2011 का सेल 15 लाख रुपए गिवन है। अच्छा बताइए आपके पास टोटल कॉस्ट कितनी है? 13 लाख रुपए की टोटल कॉस्ट भी गिवन है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट कितना निकाल लिए हैं? 2 लाख रुपए का प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया है। तो इनकम स्टेटमेंट का एक आइटम और आ गया प्रॉफिट। तो प्रॉफिट 2010 में क्या लिख सकते हैं? 1 लाख रुपए रिकॉर्ड कर सकते हैं। और 2011 में कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं? 2 लाख रुपए। बस इसके अलावा और कोई डेटा हमारे पास नहीं है। इसके अलावा कोई डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बताइए क्या इनका यूज करके हम कंट्रीब्यूशन पे पहुंच सकते या नहीं पहुंच सकते? बताइए जी। क्या आपके पास वेरिएबल कॉस्ट गिवन है? सही है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट तो नहीं आ सकता। क्या आपके पास फिक्स कॉस्ट गिवन है? अगर मेरे पास फिक्स कॉस्ट का सेग्रीगेशन यहाँ पर होता है वेरिएबल प्लस फिक्स अलग अलग, तो मैं फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ऐड करके क्या निकाल लेता? कंट्रीब्यूशन। बट इन द गिवन क्वेश्चन ना तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है ना ही फिक्स कॉस्ट गिवन है, तब तो ये क्वेश्चन कैसे आएगा? और जब तक कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा पीवी रेशो नहीं आएगा। अच्छा और भी तरीका लगा के देख लो, और भी लिखवाई दे हमने पीवी रेशो के। क्या कोई और तरीका लग सकता है पीवी रेशो निकालने का? नहीं, मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया था बेटे, मैं आगे गया ही नहीं। मैंने एक ही फॉर्मूला लिखवाया था, क्या? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। इट मीन्स दैट लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो मेरे पास कंट्रीब्यूशन आ ही नहीं रहा, मैं पीवी रेशो नहीं निकाल सकता। तो क्या इसका मतलब ये कह सकते हैं क्वेश्चन गलत है? कोई ऑप्शन है, या तो कोई तरीका निकालो या फिर गलत बोल दो।
क्या हम बोल दें भैया ये डेटा ही गलत है? तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए डेटा गलत नहीं है, उन्होंने पूछा ना आपसे, क्वेश्चन एग्जाम में बना के दिया कि पीवी रेशो निकालो। तो देखिए ऐसा कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए जब आपको 2 पीरियड का डेटा गिवन हो। कितने पीरियड का? 2 पीरियड का डेटा गिवन हो, तो आप अपना आंसर चेंज के बेसिस पे निकालेंगे। किसके बेसिस पे निकालेंगे? तो यहाँ पर ना आपको चेंज देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कितना चेंज हुआ है। तो बताइए आप किसका चेंज निकाल सकते हैं? सेल का निकाल सकते हैं क्या? बताइए 10 लाख रुपए से सेल बढ़ के कितनी हो गई? 15 लाख। बताइए कितना चेंज हुआ? 5 लाख रुपए का चेंज हुआ। सेल में चेंज हुआ 5 लाख रुपए। अच्छा प्रॉफिट में कितना चेंज हो रहा है? प्रॉफिट में 1 लाख रुपए का चेंज हो रहा है साहब। कितना चेंज हो रहा है? अच्छा ये चेंज कैसे निकाला आपने? 2 लाख माइनस 1 लाख। और ये चेंज कैसे निकाला? 15 लाख माइनस 10 लाख। तो देखिए अभी भी हमारे पास कंट्रीब्यूशन तो फिर भी नहीं आया। अभी भी चेंज इन सेल आया है और चेंज इन क्या आया है? चेंज इन प्रॉफिट आया है। देखिए आइए अब इसके बारे में हम बात लिख सकते हैं। आपने ये नोट किया? ये वाला सॉल्यूशन नोट करो एक बार, इसको नोट करना और यहाँ लिख लेना दिस इज नॉट अप्लीकेबल। ये फॉर्मूला क्या होगा? नॉट अप्लीकेबल। इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जी। दिस फॉर्मूला इज नॉट अप्लीकेबल। तो कोई तो तरीका होगा, कोई तो तरीका होगा जो हमें बता दे कि पीवी रेशो कैसे निकाले। चले आगे। देखो ये चेंज इन प्रॉफिट था ना? क्या इसका यूज हो सकता है पीवी रेशो निकालने में? नहीं, पीवी रेशो प्रॉफिट का रिलेशन नहीं होता। पीवी रेशो किसका होता है? कंट्रीब्यूशन का। किसका रिलेशन होता है? कंट्रीब्यूशन का। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर मेरे पास कंट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, अगर हमारे पास कंट्रीब्यूशन नहीं आ पा रहा है, तो भैया कोई ना कोई तरीका तो ऐसा होगा जो बताए कि पीवी रेशो कैसे निकाले। तो उसके लिए एक काम करना, यहाँ पर आप डेटा लिखेंगे, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। यहाँ लिखेंगे व्हेन 2 पीरियड डेटा इज गिवन। 2 पीरियड डेटा इज गिवन। जब आपके पास क्वेश्चन में क्या दे रखा हो? 2 साल का डेटा दे रखा हो। मैं ईयर नहीं कह रहा बेटे, 2 पीरियड कह रहा हूँ। तो 2 पीरियड का डेटा क्या हो सकता है? फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, फर्स्ट हाफ ईयर, सेकंड हाफ ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, मंथ 1, मंथ 2, आज का दिन, कल का दिन। दो डेटा आपके पास दे रखा हो, 2 पीरियड का डेटा। तो उस केस में क्या करेंगे? व्हेन 2 पीरियड डेटा इज गिवन एंड contribution is not calculated, contribution is not calculated, contribution is not calculated directly, contribution is not calculated directly। अगर आप कंट्रीब्यूशन ना निकाल पाओ डायरेक्टली, बाई यूजिंग गिवन डेटा, बाई यूजिंग गिवन डेटा। हम ये कह रहे हैं कि जब कभी किसी क्वेश्चन में आपको 2 साल का डेटा दे रखा हो और आप क्या ना निकाल पाओ, कंट्रीब्यूशन ना निकाल पाओ। मैं कह रहा हूँ पीवी रेशो में कंट्रीब्यूशन ही आता है, लेकिन हमने कहा भाई 2 साल का डेटा भी दे दिया और कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, हम कैलकुलेट भी नहीं कर सकते डायरेक्टली। देन 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 वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीवी रेशो। तो भैया इसके लिए हम क्या करेंगे? ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कौन सा फॉर्मूला? विच इज गिवन बिलो। भैया ये फॉर्मूला मतलब ये यहाँ पर नीचे लिख रहे हैं,
वी कैन यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट पीवी रेशो। तो ऐसे केस में पीवी रेशो निकालने का इन्होंने आपको एक फॉर्मूला दिया, इन्होंने पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला दिया, चेंज इन प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला दिया बेटे? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल। और ध्यान रखना, प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल नहीं कहा इन्होंने, प्लीज। प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल नहीं कहा है, चेंज के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? चेंज के बेसिस पे। चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल। आप कहेंगे सर आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अलग कर दिया। अभी तक
बेटा ऑनलाइन बताना, आवाज़ आ रही है क्या अभी? ओके। तो ये 2 मिनट वेट को हटा देते हैं। हमने क्या कहा बेटे आपको? हमने कहा कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें 2 पीरियड का डेटा गिवन हो और क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन का डायरेक्टली कैलकुलेशन ना हो सकता हो, किसका? कंट्रीब्यूशन का। तो हम ऑल्टरनेटिवली कंट्रीब्यूशन की जगह पे क्या यूज़ कर सकते हैं? प्रॉफिट नहीं, चेंज इन प्रॉफिट। क्या यूज़ कर सकते हैं? चेंज इन प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल। लेकिन देखो कोई भी फॉर्मूला बना है ना, वो अपने आप में ऐसे नहीं बन सकता है। इसकी एक कंडीशन होती है। क्या होती है? इसकी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या है? दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल, लिखेंगे भैया कंडीशन में। कंडीशन में क्या लिखेंगे? दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन, ये कब अप्लाई कर सकते हैं? ओनली व्हेन चेंज इन फिक्स कॉस्ट, चेंज इन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू 0। जब चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्या हो? 0 का मतलब होता है नील। 0 का मतलब क्या होता है? नील। देखिए आपका इंस्टीट्यूट ये कहता है कि भैया आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है पीवी रेशो निकालने के लिए। लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर पाएंगे, कौन सी कंडीशन में अप्लाई कर पाएंगे? जब चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्या होगा? जब चेंज इन फिक्स कॉस्ट नील होगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं आपको, और आपको बड़ा सरप्राइज हो सकता है। व्हेन चेंज इन फिक्स कॉस्ट इक्वल टू नील, ये बेटा चेंज का सिंबल होता है, चेंज लिख सकते हैं इसकी जगह पे। व्हेन चेंज इन, व्हेन चेंज इन साथ साथ लिखते जाएंगे। व्हेन चेंज इन फिक्स कॉस्ट इज नील, जब आपका चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेटे? नील होता है। उस कंडीशन में, उस कंडीशन में याद रखना, ऑलवेज, हमेशा, उस कंडीशन में चेंज इन कंट्रीब्यूशन, चेंज इन कंट्रीब्यूशन हमेशा इक्वल होगा किसके? हमेशा इक्वल होगा चेंज इन प्रॉफिट। हमेशा इक्वल होगा चेंज इन कंट्रीब्यूशन इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट। जैसे अभी अभी एग्जांपल जो हमने किया, उसमें आपका चेंज इन प्रॉफिट कितना आ रहा था? चेंज इन प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए आ रहा था। तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन भी कितना आएगा? 1 लाख ही आएगा। देखिए ना, फॉर्मूला में मैंने 1 लाख लिखा है, फॉर्मूला में क्या लिखा मैंने? 1 लाख। तो वो कौन सा 1 लाख है? तो चेंज इन प्रॉफिट बोल दो या चेंज इन कंट्रीब्यूशन बोल दो, क्या फर्क पड़ेगा? मैंने प्रॉफिट नहीं लिया है, मैंने कंट्रीब्यूशन ही लिया है। लेकिन वेन एवर इन द क्वेश्चन व्हेन कंट्रीब्यूशन इज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड डायरेक्टली बाय यूजिंग द गिवन डेटा, वी कैन यूज ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला। कौन सा? चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाई चेंज इन सेल। लेकिन हमने लिखा जरूर चेंज इन प्रॉफिट है, लेकिन वो चेंज इन प्रॉफिट नहीं है, वो चेंज इन क्या है? कंट्रीब्यूशन है। क्योंकि जब आपके फिक्स कॉस्ट का चेंज क्या होगा? 0 होगा। आपका चेंज इन कंट्रीब्यूशन हमेशा किसके बराबर होगा? चेंज इन प्रॉफिट के बराबर होगा। नोट करिए इसको। ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। और अगर एक बार ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई, समझ लीजिए आपका आंसर क्या आएगा? ठीक आएगा। तो निकालना बेटे, एक बार पीवी रेशियो निकालना है इसका। बताइए चेंज इन प्रॉफिट कितना है? चेंज इन प्रॉफिट आपका 1 लाख रुपए डिवाइड बाई चेंज इन सेल, बोलिए। चेंज इन सेल आपका है 5 लाख रुपए। इनटू 100 करेंगे, इनटू 100 करेंगे, बताइए कितना परसेंट आ गया? तो ये आपके पास 20% आ गया। अच्छा, आप में से कोई बच्चा बता सकता है पीवी रेशियो का मतलब क्या है? पीवी रेशियो का मतलब क्या है? कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। सिंपल बोलिए ना, क्या बोलेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑन सेल, कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। अच्छा, वैसे पीवी रेशियो का पूरा नाम क्या होता है? हाँ, पीवी रेशियो का पूरा नाम होता है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। लेकिन ये रिप्रेजेंट प्रॉफिट को नहीं करता, कंट्रीब्यूशन को करता है। किसको करता है? कंट्रीब्यूशन को। नाम रख दिया प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? पीवी रेशियो। लेकिन ये कैलकुलेशन किसकी करवाएगा? कंट्रीब्यूशन की। तो ये आपका पीवी रेशियो निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, इसके लिए हमने एक एग्जांपल और आपके सामने रखा है, एग्जांपल नंबर 2। उसमें इस फॉर्मूला को हम क्या कर लेंगे?
पूरा डिटेल कर लेंगे कि हमने फॉर्मूला ठीक लिखा है। आइए एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। ध्यान दीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 2 में। बताइए बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2 की अगर बात करें तो बताइए क्या हम इस एग्जाम्पल नंबर 2 में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं जी। सबसे पहले बना रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। मेरे साथ बनाइएगा। बताइए इनकम स्टेटमेंट बनाने का क्या तरीका होता है। इनकम स्टेटमेंट अगर हम बनाए तो हमारे पास, और चेंज भी इसी में दिखा देते हैं बेटे, ठीक है, चेंज का कॉलम भी यही ले लेते हैं। बताइए, तो मेरे पास कितने साल का डेटा गिवन है? 2 साल का डेटा गिवन है। एक क्या है 2022 और दूसरा क्या है बेटे 2023। दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। दोनों का जो डिफरेंस निकाला जाता है, दोनों के डिफरेंस को क्या बोलते हैं बेटे? दोनों के डिफरेंस को चेंज कहते हैं। और चेंज को कौन से सिंबल से डिनोट करते हैं? इस वाले को, ठीक है जी। तो ये जो सिंबल होता है किसका होता है? चेंज के लिए। परसेंटेज चेंज अलग होता है, ये अमाउंट के चेंज की बात कर रहे हैं। अच्छा बताइए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सेल वैल्यू। बताइए एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या सेल वैल्यू दे रखी है? 10। बताइए कितनी है? 2022 में 10,000, 2023 में कितना? 15,000। बताइए सेल का चेंज कितना हुआ? 5,000 चेंज हुआ। अच्छा सेल में से क्या लेस करते हैं? सेल में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। सेल में से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा वेरिएबल कॉस्ट क्या आपको दे रखा है? नहीं, वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा। तो क्या सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन आ सकता है क्या बेटे? नहीं आ सकता है। अरे भाई जब तक आपके पास वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगा कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्या पता वर्किंग बैक कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूशन आ जाए। आइए देख लेते हैं। बताइए कंट्रीब्यूशन में से क्या लेस करेंगे? कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट। बताइए क्या आपको सेपरेटली फिक्स कॉस्ट दे रखी है क्या? नहीं, इन्होंने तो आपको क्या दे दिया? टोटल कॉस्ट दे दिया। और जब तक आप इसका वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट अलग अलग नहीं करेंगे, फिक्स कॉस्ट का पता लगाना मुश्किल है। तो चलो एक काम करते हैं, ये भी नहीं हमारे पास। तो बताइए हमारे पास क्या दे रखा है बेटे? हमारे पास इन्होंने प्रॉफिट दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रॉफिट दे रखा है। बताइए आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सेल माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा सेल 10,000, टोटल कॉस्ट भी कितना? 10,000। तो बताइए आपका प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट आपका 0। प्रॉफिट कितना हुआ बेटे? तो ये प्रॉफिट आपका आ गया 0। अच्छा अगर हम ईयर 2 की बात करें 2023 की, 15,000 माइनस 14,000, तो ये आपका प्रॉफिट आ गया 1,000। बताइए चेंज कितना हुआ? तो चेंज इन प्रॉफिट भी आ गया 1,000। चेंज कैसे निकाला? 1,000 माइनस 0। तो जब किसी क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन ना दे रखा हो, ना ही डायरेक्टली निकाल सकते हो, तब आपको चेंज इन प्रॉफिट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। तो बताइए अगर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर पीवी रेशो निकालें, तो बताइए बेटे एक बार जल्दबाजी से, पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या लिखा हमने? देखिए देखिए, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं लिख रहा हूँ चेंज इन प्रॉफिट। अच्छा चेंज इन प्रॉफिट लिखूं या चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिखूं, एक ही बात आएगी यहाँ पर। लेकिन मैंने यूज क्या करना है? चेंज इन प्रॉफिट। डिवाइड क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे चेंज इन सेल। और इनटू क्या करेंगे बेटे? इनटू करेंगे 100। अच्छा चेंज इन प्रॉफिट आपका हुआ 1,000। चेंज इन सेल बताइए बेटे? चेंज इन सेल आपका हुआ 5,000। इनटू 100 किया, बताइए कितना परसेंट हुआ? 20%। तो पीवी रेशो आपका क्या आ गया? 20% आ गया। ठीक है ठीक है। आप मुझे बताना, ये जो पीवी रेशो होता है ये हमें क्या बताता है? पीवी रेशो में क्या बताएगा? कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन इज कंट्रीब्यूशन इज 20% ऑन सेल। यही बताएगा ना बेटे? ये हमारी जितनी भी सेल है उसका 20% क्या है? कंट्रीब्यूशन है। अच्छा अगर पीवी रेशो 20% है तो इसका मतलब बताइए आपका वेरिएबल कॉस्ट रेशो क्या होगा? तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो आप क्या लिखेंगे? 100 माइनस पीवी रेशो। बोलिए हाँ या ना? 100 में से पीवी रेशो हटा देंगे, क्योंकि देखो ना मैंने लास्ट क्लास में आपके सामने एक्सप्लेन किया था, सेल के 2 हिस्से होते हैं, एक वेरिएबल कॉस्ट, दूसरा कंट्रीब्यूशन। अगर कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज आ गया तो बाकी आपका क्या आएगा? वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज। 100 में से अगर 20 हटा दें तो बताइए आपका आंसर क्या आया? ये आपका आ गया 80%। तो बताइए ये जो वेरिएबल कॉस्ट रेशो होता है, ये वेरिएबल कॉस्ट रेशो आपको क्या बताएगा?
वेरिएबल कॉस्ट रेशो का मतलब क्या होता है? वेरिएबल कॉस्ट रेशो का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट इज 80% ऑफ सेल। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं या असहमति प्रकट करते हैं? नोट करिए, अगर सहमत हो नोट करिए, और अगर सहमत नहीं है काउंटर क्वेश्चन करिए। डिबेट तो तभी होगी ना जब असहमति आएगी। और अगर आप एग्री करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो किस बात का डिबेट? आगे चलते जाइए। जैसे ही मन में इधर उधर के विचार आए कि सर ये कैसे हो गया, आप तुरंत अपना क्वेश्चन रेज कर दें। यही तरीका होता है बेस्ट पढ़ाई करने का। अगर आप क्वेश्चन रेज नहीं करेंगे तो टीचर क्या समझेगा? चलो भाई, इनको आ गया समझ में, थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट आएगा वो कितना परसेंट आएगा? हमारा वेरिएबल कॉस्ट जो आएगा वो 80% आएगा, बोलिए हाँ या ना। और हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? कंट्रीब्यूशन हमारा 20% आएगा। अच्छा, ये 80% भी सेल का है और कंट्रीब्यूशन भी किसका है? सेल का है। तो 10,000 का 80% निकालिए बेटे। 10,000 का 80% निकालें तो वेरिएबल कॉस्ट कितना आ गया? 8,000 आ गया। अच्छा, एक काम करते हैं, हम इसको भी लिख के दिखाते हैं, आपको नीचे लिख के दिखाते हैं। बताइए, अगर मुझे वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? सेल वैल्यू का क्या करूंगा बेटे? सेल वैल्यू का इनटू कर दूंगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो। बोलिए हाँ या ना। भाई, अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट रेशो का पता है तो आप वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल सकते हैं और क्या निकाल सकते हैं? सेल भी निकाल सकते हैं। बताइए दोस्तों, 2022 में 2022 में हमारी सेल कितनी है? 2022 में सेल है 10,000। 10,000 का अगर 80% कर दिया जाए, बताइए हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 8,000 आ गई। और नो डाउट अगर वेरिएबल कॉस्ट 8,000 आ गई तो कंट्रीब्यूशन आपका 2,000 आएगा। कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 2,000। आप कहेंगे सर इस बात को प्रूव करिए। देखिए, अगर मुझे यहाँ पर टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्या निकालना है? टोटल कंट्रीब्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे? जो भी आपकी सेल वैल्यू आई है, जो भी आपकी सेल वैल्यू आई है, इनटू क्या कर देंगे? इनटू कर देंगे पीवी रेशो। सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो इज कॉल्ड व्हाट? कंट्रीब्यूशन। भाई, सेल में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो या सीधा क्या कर दो? सेल इनटू पीवी रेशो। बताइए, 2000 अगर हम 22 की बात करें, 2022 में हमारी सेल कितने थे? 10,000। 10,000 का 20% निकालो, या 10,000 में से 8,000 माइनस करो, 2,000 आएगा। ऐसे ही आप कौन से ईयर का निकालिए? 2023 का निकालिए। बताइए बेटे, 2023 की आपकी सेल कितनी है? 2023 की सेल है 15,000। 15,000 का 80% हमारा वेरिएबल कॉस्ट बनेगा। ये आपके पास आ गया 12,000। और अगर हम 2023 के कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 2023 का सेल कितना है? 15,000। इसका 20% क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन। ये कितना आ गया? 3,000 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपको कोई एक फॉर्मूला याद होता है ना, आप उसमें दो दो कैलकुलेशन और आसानी से कर सकते हैं। नोट करेंगे आप। तो आपने वेरिएबल कॉस्ट भी निकाल दिया और आपने क्या निकाल दिया? कंट्रीब्यूशन भी निकाल दिया। ये आपका वेरिएबल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला और ये आपका कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला। अच्छा, कई बच्चे ना ये कहते हैं सर आपने सेल इनटू पीवी रेशो क्यों किया? सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट कर देते। करो ना भाई, तब भी तो आंसर वही आएगा। तो क्या दिक्कत है? कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। आप तो बस ये बताइए, ये बात आपको समझ में आती है या नहीं आती है? ऑनलाइन बेटे, बताइए बात समझ में आई या नहीं आई? वेरिएबल कॉस्ट एंड कंट्रीब्यूशन। इसको उठा के फॉर्मेट में लिख दो। आपने जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी ना, उसमें जाके लिखो वेरिएबल कॉस्ट का डेटा। लेकिन देखो ना, इसमें एक एक क्वेश्चन अराइज होगा जो आपने बोला नहीं। देखो, पहले साल का पीवी रेशो 20% है, दूसरे साल का भी हमने क्या माना है? 20%। पहले साल का वेरिएबल कॉस्ट रेशो 80% है, दूसरे साल का भी क्या माना है?
80%। आपका क्वेश्चन ये हो सकता था कि सर आपने चेंज क्यों नहीं करा, वेरिएबल कॉस्ट और नेट सेम होती है। हाँ, हर हर साल सेम रहेगा, लेकिन कभी कभी चेंज होता है। अगला पॉइंट वही है। देखो ये बाई डिफॉल्ट सेम रहेगा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन अब आगे बताएंगे कि कब कब चेंज हो सकता है। इसके लिए आपको डिटेल कराना पड़ेगा। आइए उठा के लिख देते हैं इसको। बताइए बेटे, कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना है, 12,000। बताइए चेंज कितना हुआ, 4,000। माइनस करके बोलिए, या वहाँ से उठा के लिखो। ये हुआ 2,000, और यहाँ पर कितना हुआ, 3,000। चेंज करके बोलिए, 1,000। दोस्तों दोस्तों, वो घड़ी आ गई जब चेंज इन कंट्रीब्यूशन 1,000 और चेंज इन प्रॉफिट भी क्या है, 1,000। आप मुझे बताइए, मैंने पीवी रेशो निकालते वक्त जो 1,000 लिखा है वो क्या है, कंट्रीब्यूशन या प्रॉफिट? कंट्रीब्यूशन ही तो है। अरे मैं नहीं कह रहा मैं प्रॉफिट लिख रहा हूँ, मैंने फॉर्मूला में जरूर चेंज इन प्रॉफिट लिखा होगा, लेकिन कंडीशन भी लिखवाई मैंने एक। क्या कंडीशन लिखवाई कि भाई ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब चेंज इन फिक्स कॉस्ट जीरो हो जाए। और जब चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, तो चेंज इन कंट्रीब्यूशन कह दो या चेंज इन प्रॉफिट कह दो, क्या फर्क पड़ेगा? तो फॉर्मूला में आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन लिख दो या चेंज इन प्रॉफिट लिख दो, दोनों भाई भाई तो हैं। तो दिस फॉर्मूला इज अप्लीकेबल ओनली व्हेन चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्या होगा, जीरो। अगर आपने पीवी रेशियो निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाया तो दोनों साल की फिक्स कॉस्ट सेम आएगी, और जो कि सेम होती है, और चेंज क्या बनेगा, जीरो बनेगा। आप बताइए बैलेंसिंग फिगर में प्रॉफिट कितना आ रहा है, निकालिए, सॉरी फिक्स कॉस्ट निकालिए। बैलेंसिंग फिगर में कितने में से 2,000 में से क्या माइनस करेंगे, जीरो हो जाए, 2,000। तो पहले साल की फिक्स कॉस्ट 2,000। 3,000 में से क्या माइनस करेंगे, 1,000 आ जाए, 2,000। दूसरे साल की फिक्स कॉस्ट भी क्या, 2,000। बताइए चेंज क्या हुआ, जीरो। वेरीफाई हो गया है, फॉर्मूला अप्लाई हो गया है। मैंने जो फॉर्मूला में 1,000 लिखा है, मैंने तो बेटा ये वाला लिखा है। आप ये वाला समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों सेम है। अच्छा, ये जो फिक्स कॉस्ट आपने बैलेंसिंग फिगर में निकाली है, क्या इसको फॉर्मूला से निकाल सकते हैं क्या आप? देखिए, अब ना दो फॉर्मूला और लिखेंगे जो आगे काम आएगा आपका। एक फॉर्मूला होता है कंप्यूट फिक्स कॉस्ट। एक फॉर्मूला क्या होता है बेटे आपका, फिक्स कॉस्ट निकालिए। आप मुझे बस हाँ या ना में जवाब देते जाइएगा। मैं पहला फॉर्मूला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। नंबर 1, अगर मेरे पास क्वेश्चन में क्या दे रखी है, टोटल कॉस्ट दे रखी है, तो टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दूंगा, वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दूंगा, तब भी मेरा आंसर यही आता। सर इस बात को वेरीफाई करें, आइए वेरीफाई करते हैं। बताइए बेटे, 2022 की टोटल कॉस्ट कितनी थी? 2022 की टोटल कॉस्ट 10,000 थी, और 2022 की वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी, 8,000 आई थी। बताइए आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी आई, 2,000। चेक करिए कितना है, 2,000 ही तो है। चलिए सर आप 2022 से नहीं, 2023 से कंपेयर कराओ। आइए 2023 से कंपेयर करो। बताइए 2023 की टोटल कॉस्ट कितनी थी, टोटल कॉस्ट 15,000 या 14,000? क्या बात कर रहे हैं भाई साहब, टोटल सेल है वो, तो मैं कह रहा हूँ टोटल कॉस्ट। 2023 की टोटल कॉस्ट थी 14,000, 14,000। और बताइए वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 12,000। वेरिएबल कॉस्ट देखो ये रहा 12,000, माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2,000। बताइए चेंज इन फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, चेंज इन फिक्स कॉस्ट जीरो। वेरीफाई हो गया। अच्छा, ये तो फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला नंबर 1। आप बताइए क्या मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? ध्यान दीजिएगा। अगर मेरे पास कैसे भी करके क्या आ जाए, कंट्रीब्यूशन आ जाए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन में से जब फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है, और अगर इसमें से क्या माइनस कर दें, प्रॉफिट माइनस कर दें, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट भी क्या होता है बेटे, फिक्स कॉस्ट होती है। आइए बताइए एक बार बताइए। अगर हम 2022 की बात करें, किसकी बात करें, 2022, तो 2022 में हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया था, 2022 में कंट्रीब्यूशन आ गया था 2,000। बताइए प्रॉफिट कितना, जीरो। बताइए आपका फिक्स कॉस्ट क्या हुआ, 2,000 हुआ।
और 2023 की अगर बात करें, 2023 की, हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया था 3000, और 2023 का प्रॉफिट क्या है 1000। अभी भी आपकी फिक्स कॉस्ट क्या आएगी 2000 ही तो आएगी। तो बताइए इस वाले फॉर्मूला से निकालूं या इस वाले से, या किसी एक से निकाल दूं? किसी भी एक से निकाल दो। ये जो मैंने अभी बैलेंस शीट फिगर में निकाला था ना यहाँ पर, ये यही वाला फॉर्मूला लगा था बेटे, क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूशन किसका, कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का डिफरेंस निकाला था, जो कि क्या बना था आपका फिक्स कॉस्ट बना था। इसको ना आपका इंस्टीट्यूट इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आप बोलिएगा आप क्या बनेगा, अब आपको आंसर देना है। अगर मान लो मैं ऐसे लिखता हूं, मेरे को क्या चाहिए फिक्स कॉस्ट, क्या चाहिए, तो फिक्स कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला ऐसे बना रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर सेल वैल्यू क्या लिखूं, सेल वैल्यू लिखता हूं, और सेल वैल्यू को इनटू कर दूं पीवी रेशो, तो बताइए बेटे सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो क्या बनता है? सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो अगर करें, बताइए क्या बनेगा? सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो करेंगे तो कंट्रीब्यूशन बनेगा, बोलिए हाँ या ना। सेल इनटू पीवी रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन किसी भी ईयर का, किसी भी ईयर का सेल इनटू पीवी रेशो करेंगे तो क्या बनेगा? कंट्रीब्यूशन। और कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें? प्रॉफिट अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट आ जाएगा। 2022 का देख लो, किसी एक ईयर का, बस 2022 का चेक करो। अच्छा 2022 में बताइए सेल वैल्यू कितनी है? सेल वैल्यू 10,000 इनटू पीवी रेशो कितना है 20%। करना बेटे 10,000 का 20% करना, 2000 वही कंट्रीब्यूशन जो ये लिखा था, ये रहा कंट्रीब्यूशन। और माइनस प्रॉफिट क्या है 0। बताइए फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई 2000 आ गई। दिस फॉर्मूला इज मास्टर फॉर्मूला। ये फॉर्मूला है मास्टर फॉर्मूला, जो 4 कैलकुलेशन करवाएगा आपकी। इसी फॉर्मूला से सेल निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से पीवी रेशो निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूला से प्रॉफिट निकाल सकते हैं, और फिक्स कॉस्ट तो आएगा ही आएगा। लिख लेना इसके ऊपर, लिख लेना आप, दिस इज मास्टर फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। ये कौन सा फॉर्मूला है? अब आप कहेंगे सर ये मास्टर फॉर्मूला कैसे हुआ? तो बेटा लोग मुझे मास्टर कह देते हैं, मैंने लिखा है, बन गया मास्टर फॉर्मूला। एक्चुअली ना मास्टर फॉर्मूला इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके इनकम स्टेटमेंट में सेल आती है, वेरिएबल कॉस्ट आता है, कंट्रीब्यूशन आता है, फिक्स कॉस्ट आता है, प्रॉफिट, तो सारी चीजें निकलवा देगा इसमें। ठीक है। अच्छा इसी वाले फॉर्मूला से काम करना, इसी वाले फॉर्मूला से आप में से कोई एक बच्चा मुझे प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बना के दिखाए। अगर मुझे यहाँ पर क्या निकालना हो, प्रॉफिट अगर निकालना हो, तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान दीजिए, देखो प्रॉफिट निकालना है तो ये वैल्यू तो साथ ही रहेगी ना, तो ये तो रहेगी सेल वैल्यू, सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो। बताओ दोस्तों सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। बोला करो भाई सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। सेल वैल्यू इनटू पीवी रेशो कंट्रीब्यूशन। ठीक है। अगर कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस कर दें? फिक्स कॉस्ट माइनस कर दें, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? तो मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ये प्रॉफिट आ जाएगा। चलिए ठीक है। इसी वाले फॉर्मूला से मुझे पीवी रेशो का फॉर्मूला बताइए। अगर इसी फॉर्मूला से क्या निकालना है, पीवी रेशो का फॉर्मूला बनाना है, तो बताइए क्या बनेगा? ये चाहिए मुझे, देखो ये देखो फिक्स कॉस्ट इधर माइनस है, इधर आगे क्या होगा प्लस, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या करेंगे? डिवाइड बाई सेल। अच्छा फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई सेल परसेंटेज में निकालने के लिए क्या करेंगे? इनटू 100। आप बताना जी फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन भाई, तो वही बन गया ना कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। अरे टुकड़ों में लिखो या एक साथ लिखो क्या फर्क पड़ेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट क्या होता है? कंट्रीब्यूशन। तो पीवी रेशो का फॉर्मूला तो यही होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल। चलिए लास्ट पार्ट में आ जाते हैं जल्दी से। आप बताइए इसी फॉर्मूला से अगर मुझे सेल वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है जी? सेल वैल्यू रुपीज में निकालनी है, बताइए क्या फॉर्मूला बनेगा? देखो ये निकाला मुझे सेल वैल्यू, देखो पहले ये इधर आके प्लस होगा, और ये पीवी रेशो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाई क्या कर देंगे? डिवाइड बाई पीवी रेशो। तो अगर आपके पास एक फॉर्मूला आपको समझ में आ जाए, तो भैया बाकी के 3 फॉर्मूला भी बना सकते हैं।
अभी इसमें आपको पूछना है ये फॉर्मूला बना कैसे, बताऊंगा। मैथमेटिक कैलकुलेशन आती है, ये सिंपल मैथमेटिक कैलकुलेशन है बेटे। तो हमने आपके सामने पीवी रेशो को और वेरिएबल कॉस्ट रेशो को डिटेल कर दिया है। अब इसमें ना कई बच्चे एक क्वेश्चन लेके आते हैं और कई बार बहस भी करते हैं कि सर जो आपने ये पीवी रेशो निकाला है क्या ये हर साल सेम रहेगा। तो हम लोग यही कहते हैं भाई हर साल सेम ही रहेगा। तो सर क्या कभी चेंज आ सकता है, यस आ सकता है। तो कब चेंज आ सकता है और कब सेम रहेगा, इस बात को थोड़ा सा डिटेल कर लेते हैं बाय यूजिंग एनी वन एग्जांपल। और ये अगला कॉन्सेप्ट क्या समझते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ पीवी रेशो, इसके ऊपर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये लिख लेना भैया, इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, दैट इज इंपॉर्टेंट टास्क। ये अगर बात आज आपको समझ में आ जाती है ना, तो आप मार्जिनल क्वेश्चन के 40 क्वेश्चन आसानी से बना पाएंगे। कि मैंने ज़्यादा नहीं दे रखे, 85 क्वेश्चन दे रखे हैं, तो 40 क्वेश्चन आप आसानी से बना पाएंगे। कि आपके मॉड्यूल में ही 40-50 क्वेश्चन तो मॉड्यूल में ही है, टेंशन नहीं लेने का। क्या लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन ऑन पीवी रेशो, पीवी रेशो एंड एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो। मैं कहता हूं दोनों के ऊपर एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, किसी एक पे कर लो। अच्छा आप बताइए बेटे, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, कॉमन साइंस की बात है। आप बताइए, मैं अगर ये कह दूं पीवी रेशो हर साल सेम रहेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या होगा, हर साल सेम रहेगा। अगर मैंने कभी ये कह दिया पलट के कि पीवी रेशो चेंज हो जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी चेंज हो जाएगा। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं सेल प्राइस पर यूनिट हमेशा सेम होगा, तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी क्या है, सेम है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी क्या आएगा, सेम आएगा। कल को अगर मैं ये कह दूं नहीं नहीं नहीं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रह गया लेकिन सेल प्राइस में चेंज हो गया, तो सेल प्राइस के चेंज होने पर किस में चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन में। अगर कंट्रीब्यूशन बदलेगा तो पीवी रेशियो भी क्या होगा, बदलेगा। तो जब जब सेल प्राइस पर यूनिट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहते हैं, पीवी रेशियो भी सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी सेम रहेगा। जब भी कभी या तो सेल प्राइस में या वेरिएबल के प्राइस में, वेरिएबल कॉस्ट में पर यूनिट में चेंज अगर हो जाए, तो पीवी रेशियो भी क्या होगा, चेंज होगा। इसको हम एक एग्जांपल से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो डेटा दे रखा है, हमने क्या लिखा, एक्सप्लेनेशन ऑन वेरिएबल कॉस्ट एंड पीवी रेशियो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशियो। ध्यान दीजिएगा एक बार, देखो बेटे, ये मेरे पास यहाँ पर प्रेजेंट डेटा दे रखा है। क्या दे रखा है, अच्छा ये प्रेजेंट डेटा का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा। प्रेजेंट डेटा का मतलब अभी का ओरिजिनल डेटा, इसे और क्या बोल सकते हैं, ओरिजिनल डेटा कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं जिस डेटा पे आपको कॉस्ट दे रखी है। ठीक है जी। अच्छा मान लीजिए हम ऐसी बात कर रहे हैं कि हमारी जो सेल क्वांटिटी है प्रेजेंट के अंदर, प्रेजेंट में हमारी सेल क्वांटिटी जो है वो बेटे 100 यूनिट्स की है। कितनी है, 100 यूनिट्स की। अच्छा जब आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं तो आप सभी बच्चों को पता होगा, या तो हम पर यूनिट देखते हैं, क्या देखते हैं, पर यूनिट, या फिर किस में चेक करते हैं, टोटल में चेक करते हैं। दो ही तरीके होते हैं अपनी कैलकुलेशन दिखाने के, आप पर यूनिट में दिखा दो या फिर किस में दिखा दो, टोटल में दिखा सकते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल के बारे में, कैसे बात करते हैं। अच्छा मान लीजिए आपका सेल प्राइस पहले कितना है, 10 रुपये, तो बताइए सेल वैल्यू कितनी आएगी, कैसे निकाला, सेल क्वांटिटी इंटू सेल प्राइस। और अगर वैल्यू दे रखी होती और प्राइस निकालना होता, तो सेल वैल्यू डिवाइड बाई सेल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपने बोला 100 इंटू 10, कितना लिख दिया, 1000। अच्छा सेल में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं, लिखते जाएंगे भैया, लिखते जाएंगे। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट मान लीजिए 6 रुपये पर यूनिट है, बताइए टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितना आएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आएगा 600, ये आपके पास 600 रुपये आएगा। ठीक है, तो बताइए बेटे आपके पास कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, देखो पर यूनिट में आ गया 4 और टोटल में कितना आ गया, 400, टोटल में 400 आ गया। अच्छा माइनस करेंगे फिक्स कॉस्ट, क्या माइनस करेंगे, ठीक है, और मान लीजिए फिक्स कॉस्ट आपको 300 रुपये दे रखा है, तो बताइए आपके पास प्रॉफिट कितना आ जाएगा,
तो प्रॉफिट आपके पास आएगा 100 रुपये। तो ये आपके पास आ गया प्रॉफिट, और इन्होंने बोला जी प्रॉफिट आपका आ गया 100 रुपीज़। प्रॉफिट 100 रुपीज़ का आ गया, ठीक है। आप बताइए इसी लेवल के ऊपर अगर मुझे पीवी रेशो निकालना है, क्या निकालना है? पीवी रेशो। तो भाई आप में से ये समय लास्ट में बचा, ये सेकंड लास्ट बेटे, आप ब्लैक टी शर्ट वाले बेटे आप बताओ, ये पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए पीवी रेशो का फॉर्मूला बोलिए। अभी लिखा था बेटे, चेंज वाला नहीं लगेगा, 2 साल का डेटा नहीं है, सिंगल डेटा है। तो पीवी रेशो किसका रिलेशनशिप होता है? ओ मेरे भाई क्या नाम है तेरा? हाँ, केशव जी। एक केशव बलिराम हेडगेवार जी थे जिन्होंने आरएसएस की स्थापना करी, और एक आप हैं जो आप पीवी रेशो की स्थापना नहीं कर पा रहे। करिए ना पीवी रेशो। अरे पीवी रेशो रिप्रेजेंट कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। तो पीवी रेशो किसका रिलेशनशिप होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। आपने कल वाली क्लास नहीं ली थी? ओहो, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, और देख के भी नहीं आए होगे ना। दिक्कत यही है बेटे, पहले वो क्लास देख लेना, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। देखो मैं आपको बता दूं, पीवी रेशो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑन सेल। क्या मतलब होता है? पीवी रेशो मतलब होता है कंट्रीब्यूशन परसेंटेज के अंदर, किसमें? परसेंटेज में। किसके परसेंटेज में? सेल के परसेंटेज में। अच्छा मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जब मैं पीवी रेशो निकालूंगा, क्या निकालूंगा? पीवी रेशो, तो मैं पर यूनिट देखकर निकालूं या टोटल अमाउंट देख के निकालूं? पर यूनिट से निकालूं या टोटल से निकालूं? या दोनों से आंसर सेम आएगा? दोनों से आंसर सेम आएगा। भाई आप अपना रेशो जब निकालते हो, चाहे पर यूनिट से निकाल लेना चाहे टोटल से निकाल लेना, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सेल क्वांटिटी कॉमन है। सेल क्वांटिटी तो आपकी 100 ही है ना जी। देखो ना, देखो देखो देखो, वेरीफाई कर लेते हैं ना, आपने हमारे सामने डेटा है। बताओ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या? 4। और सेल प्राइस भी क्या लेंगे? पर यूनिट 10 रुपये। बताइए परसेंटेज निकालना जी। 40%। अगर आपने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लिखा तो सेल प्राइस भी क्या लिखना पड़ेगा? पर यूनिट लिखना पड़ेगा। इधर देखिए, अगर टोटल के बेस पे निकालते हो तो 400, तो डिवाइड बाई 1000 इंटू 100 करेंगे, नो डाउट। तो पीवी रेशो कितना आ जाएगा? 40% आ जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल कराऊंगा, एक बार बताइए। आप बताइए ये 400 कैसे आया था? ये 400 कैसे आया था? 4 रुपए पर यूनिट इंटू 100 क्वांटिटी। बोलिए हाँ या ना? ये 400 आ गया। देखो ये है कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट और ये है सेल क्वांटिटी। डिवाइड बाई करना, डिवाइड बाई। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, बताइए ये 1000 सेल वैल्यू कैसे आई थी? 1000 सेल वैल्यू कैसे आई थी? 10 रुपए पर यूनिट इंटू इंटू 1000, सॉरी 100 क्वांटिटी। आप दोस्तों एक बात बताना, एक होता है न्यूमरेटर और एक क्या होता है? डिनोमिनेटर। अच्छा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्वांटिटी कॉमन है, ध्यान दीजिए क्वांटिटी क्या है। अगर मैं इसको ना लूं तो मैं आंसर चाहे टोटल पे निकाल दूं इसको लेकर, या मैं इसको इग्नोर कर दूं क्योंकि दोनों में 100 कॉमन है, तो मैं आंसर इससे भी तो निकाल सकता हूं। तो यहां से भी आंसर क्या आएगा? 40%। और यहां से भी आंसर क्या आएगा? 40 ही तो आएगा। इसका मतलब ये बात ठीक है कि आप जब आप अपना पीवी रेशो निकालते हैं या वेरिएबल कॉस्ट रेशो निकालते हैं, चाहे टोटल के बेस पे निकाल लीजिए चाहे पर यूनिट के बेस पे निकाल लीजिए, आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। और एक बार जब आपने पीवी रेशो निकाल दिया, भैया क्या कर दीजिए? वेरिएबल कॉस्ट रेशो। बताइए कितना होगा? 60% ही तो होगा, कुछ चेंज थोड़ी हो जाएगा। ये आपका था ओरिजिनल डेटा। क्या था बेटे? ये ओरिजिनल डेटा। अब ना अलग अलग केस आएंगे इसके साथ। अगर ये हो जाए तो बताओ पीवी रेशो क्या होगा? अगर ये हो जाए तो बताओ आप क्या होगा? इसमें चेंज कर दें तो क्या होगा? उसमें चेंज कर दें तो क्या होगा? ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको फैमिली का। जैसे मान लीजिए आपके पेरेंट्स का जो बिहेवियर है आप लोगों के साथ तो नॉर्मल है। जैसे आप घर से आते हैं, बोलते बेटा कहाँ जा रहे हो? कोचिंग। आप घर पे चले गए, बेटा आ गए खाना खा लो। नॉर्मली व्यवहार लेते हैं सब। अच्छा आज मान लीजिए आपके पेरेंट्स ने आपको कुछ नहीं कहा, नॉर्मली बात करी है, तो आप क्या मान के चलेंगे? कल क्या करेंगे? कल भी नॉर्मली करेंगे, परसों भी क्या करेंगे? नॉर्मली करेंगे। जब तक उनके स्वभाव में चेंज नहीं होगा, आप क्या बोलेंगे? भाई
हर दिन क्या है, सेम जैसा हो रहा है। लेकिन आप भी तो नॉर्मल थे ना, आपने भी तो कुछ नहीं कहा। लेकिन अगर आपने क्लास मिस करना शुरू कर दिया, इधर उधर घूमना शुरू कर दिया, पार्कों में पकड़े गए, तो आपके घर वाले क्या बोलेंगे आपको? हाँ, अगर आप में चेंज आएगा तो किसी दूसरे में भी चेंज आ सकता है। तो पीवी रेशो में चेंज आने का कोई ना कोई रीजन हो सकता है। अब देखिए, मैं यहां पर ये ओरिजिनल डेटा था, अब मैं केस नंबर ए लेके चल रहा हूं। आपके पास साइड में जगह नहीं है, आप नीचे लिख दो, नीचे लिख दो केस नंबर ए। केस नंबर ए क्या लिख रहे हैं? सेल क्वांटिटी, सेल क्वांटिटी इंक्रीज बाई 10%। तो भैया आपकी सेल क्वांटिटी कितने परसेंट से बढ़ गई? 10% से अगर बढ़ा दें तब बताओ क्या होगा? अच्छा, इसका मैं डायरेक्टली आंसर दे सकता हूँ। सेल क्वांटिटी के चेंज होने पर पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं होगा। सेल क्वांटिटी के चेंज होने पर अगर पीवी रेशो में चेंज नहीं होगा तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो में भी चेंज नहीं होगा। आप कहेंगे सर हम कैसे मान ले? मैंने कहा वो वेरीफाई कर लो, वेरीफाई कर लो। देखो, अब एक बात है ना बेटे, आपकी रिवाइज सेल क्वांटिटी क्या आएगी? पहले आपकी सेल क्वांटिटी क्या थी? देखो, ओरिजिनली 100 थी आपकी, अब इसमें आप कितना परसेंट बढ़ाना चाहते हो? 10% बढ़ाने चाहते हो, तो नई सेल क्वांटिटी क्या आएगी? 110 आएगी ना जी। अरे भैया, सेल क्वांटिटी चाहे बढ़ाने की बात कह लो चाहे घटाने की, दोनों का कॉमन है। घटाने की मैं नहीं कराऊंगा, चाहे आप घटा लो चाहे बढ़ा लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप बताइए, अगर इस डेटा को हम आगे रिप्रेजेंट करें तो एक डेटा क्या आएगा बेटे? पर नेट। क्या आएगा? पर नेट। और यहाँ क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? टोटल। तो बताइए बेटे, बताइए हमारी अगर सेल की बात करें, बताइए सेल प्राइस क्या था? 10 रुपये। पहले आप 100 क्वांटिटी सोल्ड करते थे 10 रुपये के हिसाब से, अब आप 110 क्वांटिटी सोल्ड करोगे। बताइए क्वांटिटी के बढ़ाने पर क्या सेल प्राइस में कोई चेंज आता है क्या? देखो, अगर आए तो बताओ ना भाई। क्या आपके केस नंबर ए ने कहा है कि देयर इज ए इंक्रीज इन सेलिंग प्राइस बाय 10%, 20% या डिक्रीज? सेलिंग प्राइस में कोई चेंज नहीं बोला, तो हमने जनरल नोट क्या लिखवाया था आपको? सेल प्राइस पर यूनिट विल रिमेन सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन क्वांटिटी रिस्पेक्टिव ऑफ ईयर्स। तो आप किसी भी ईयर की बात कर लीजिए या किसी भी प्रोडक्शन क्वांटिटी सेल क्वांटिटी की बात कर लीजिए, जब तक वो चेंज करने के लिए नहीं कहेगा, सेल प्राइस हमेशा क्या होता है? 10 रुपये होता है। अच्छा, 10 रुपये पर यूनिट है, इंटू 110 करेंगे कितना आएगा? 1100 रुपये। 1100 रुपये। अच्छा, माइनस क्या करेंगे? माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अच्छा, 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या थी? 6 रुपये। और बाई नेचर आप वेरिएबल कॉस्ट जानते हैं, वेरिएबल कॉस्ट का नेचर क्या होता है? पर नेट, पर नेट, पर नेट, पर नेट, पर नेट बोलिए। सेम। देखो ना ये लाइन कैसे चली ऐसे, अगर चेंज होता तो ऐसे ऐसे कर्व चलता। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर नेट 6 रुपये ही रहेगा, लेकिन टोटल कितना आ जाएगा? 660। टोटल में चेंज आएगा। आप बताइए सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन। अच्छा, कॉन्ट्रीब्यूशन अब क्या है बेटे? 4 रुपये। ओ माई गॉड, पहले भी क्या था? 4, और अभी भी क्या है? क्या कॉन्ट्रीब्यूशन में कोई चेंज हुआ? पर यूनिट में कोई चेंज नहीं हुआ। अरे टोटल में कितना भी चेंज हो क्या फर्क पड़ेगा? क्वांटिटी की वजह से हो रहा है वो। अगर टोटल कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा होगा तो किसकी वजह से? क्वांटिटी की वजह से। तो ये कितना आ रहा है? 440। 440 माइनस क्या करेंगे? फिक्स कॉस्ट, जो कि आपका 300 रुपये ही रहेगा। बोलिए हाँ या ना? कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना साहब। बताइए प्रॉफिट कितना आ गया? प्रॉफिट आ गया 140। तो अगर आप यहाँ से पीवी रेशो निकालो, बताना बेटे पीवी रेशो का फॉर्मूला 4/10 पर यूनिट से निकालो, पर यूनिट से इंटू 100 कितना आ रहा है? ओ माई गॉड, ये तो सेम टू सेम आ गया। नहीं सर, टोटल में निकाल के दिखाओ, आओ आओ आओ। 440, 440 डिवाइड बाई 1100, 440 डिवाइड बाई 1100 इंटू 100। ओ माई गॉड, ये भी कितना आ गया? 40, सेम टू सेम। बताइए ना क्या दिक्कत है? तो अब की बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आया हुआ था, अब की बार ये कि ऐसा करने पर बताओ पीवी रेशियो में क्या चेंज आएगा। तो अगर मान लो क्वेश्चन आ जाए, ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी देयर विल बी खालिस्तान इन द ब्लैंक्स चेंज इन पीवी रेशियो, क्या लिखोगे? नो, नो चेंज इन पीवी। तो एक काम करना, नीचे लिख लेना, नीचे लिख लेना, इतना निकाल लो,
फिर नीचे लिखो। देखिए इसको ना विद एग्जांपल ज़्यादा टीचर करवाते नहीं है, डायरेक्टली बोल देते हैं। डायरेक्टली बोलने से क्या होता है, बात सेटिस्फाइड होती नहीं है। मेरे को 1-2 क्लास यहाँ ज़्यादा लगेगी क्योंकि मैं इसको पूरा डिटेल में लेके जाता हूँ। क्या लिखेंगे? ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी, ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी। अच्छा, अगर पीवी रेशो सेम रहेगा तो बेटे वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या होगा? सेम ही रहेगा। वेरीफाई कर सकते हो आप, 6/10, 660/1100, 60% ही आएगा। ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी। अच्छा, चेंज का मतलब क्या हुआ बेटे? इंक्रीज या डिक्रीज या बोथ? बोथ, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो। ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी देयर विल बी नो चेंज इन पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो। ड्यू टू चेंज इन सेल क्वांटिटी में चेंज होने की वजह से देयर विल बी नो चेंज इन पीवी रेशो, देयर विल बी नो चेंज इन पीवी रेशो एंड वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब आप ये नहीं कह सकते सर ये साबित करके दिखाओ, कर तो दिया साबित, और कैसे साबित करूं, इसके अंदर घुस जाऊं? साबित हो तो गया, सामने है, क्वांटिटी बढ़ाई हमने, नहीं चेंज हुआ, घटा के देख लो, नहीं चेंज होगा। क्यों नहीं होगा बताओ रीजन? देखो, ये जो 440 निकाला, ये कैसे निकाला आपने? 4 × 110, बोलिए हाँ या ना। और जो ये 1100 निकाला, ये कैसे निकाला? 10 × 110, क्वांटिटी कॉमन है, 4/10 ही तो रहा। अरे क्वांटिटी टोटल अमाउंट चेंज हो रहा है लेकिन क्वांटिटी क्या है? कॉमन है, तो प्राइस तो वही रहा ना, 4/10। जब प्राइस में कोई चेंज ही नहीं हुआ तो पीवी रेशो में भी कोई चेंज नहीं होगा। इस बात को लिख लो ना, इस बात को भी। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2, इफ, नोट नंबर 2 लिखेंगे, इफ सेल प्राइस पर यूनिट, ऐसे, इफ सेल प्राइस पर यूनिट and variable cost per unit, if sale price per unit and variable cost per unit is constant। दोबारा बोल रहा हूँ बेटे, if, आराम से बोल रहा हूँ, बोलना आ रही है नहीं, आवाज आ रही है, ठीक है? if सेल प्राइस पर यूनिट, आ रही है बेटे ऑनलाइन? हाँ, if सेल प्राइस पर यूनिट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज कांस्टेंट। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सेल प्राइस पर यूनिट भी सेम है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट भी सेम है, दैट इक्वल टू, सामने लिखना, उसके सामने लिखना इक्वल टू करके। बताइए इस केस में क्या होगा बेटे? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल ऑल्सो कांस्टेंट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट विल ऑल्सो कांस्टेंट। अच्छा, अगर देखो देखो ना बेटे, यहाँ भी सेल प्राइस क्या था? 10, यहाँ भी क्या है? 10, कोई चेंज नहीं हुआ। बताइए, पहले भी आपका वेरिएबल कॉस्ट क्या था? 6 रुपये पर यूनिट, यहाँ भी क्या है? 6 पर। बताइए, पहले भी कंट्रीब्यूशन क्या था? 4 रुपये, अभी भी क्या है? 4 रुपये। अगर सेल प्राइस पर यूनिट सेम रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट सेम रहेगा, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी क्या होगा? कांस्टेंट। इन सच ए केस, इस केस में अब क्या होगा? इन सच ए केस, इन सच ए केस में आगे लिखेंगे, इन सच ए केस पीवी रेशो will remain same। in such a case PV ratio will remain same। PV ratio आपका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो भैया पीवी रेशो की बात समझने के लिए एक ही पॉइंट है बस, सेल प्राइस चेंज हुआ, पीवी रेशो भी चेंज होगा, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट चेंज हुआ, पीवी रेशो भी चेंज होगा। सेल प्राइस कांस्टेंट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट भी कांस्टेंट, तो पीवी रेशो भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। केस नंबर बी, सेकंड लास्ट आज की क्लास का, 1-2 केस करा के खत्म करूंगा आज की क्लास। केस नंबर बी लिखेंगे। देखिए क्या लिख रहे हैं, नो चेंज इन सेल क्वांटिटी। सेल क्वांटिटी में देखो वो लिखेगा नहीं, अगर मान लो सेल क्वांटिटी के बारे में कुछ ना कहे तो सेल क्वांटिटी क्या मान के चलेंगे? सेम मान के चलेंगे। व्हाट?
बट सेल प्राइस पर यूनिट इंक्रीज बाई 20%। बेटा डिक्रीज वाले केस में भी होगा, ठीक है। मैं इंक्रीज वाला करा देता हूँ, डिक्रीज करोगे तो भी चेंज आएगा, ठीक है। तब बताइए क्या क्या कंडीशन बनेगी। तो इधर ध्यान देना, एक बार इधर ध्यान देना। एक पर यूनिट का कॉलम लेंगे, एक क्या लेंगे, टोटल का कॉलम लेंगे। आप बताइए आपकी अब सेल क्वांटिटी क्या होगी। सेल क्वांटिटी पहले भी 100 थी, अभी भी क्या है, सेल क्वांटिटी 100 ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा पर यूनिट, देन यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे टोटल, ठीक है। बताइए हमारा सेल क्या है बेटे, बताइए पहले हमारा सेल प्राइस क्या था, 10 रुपये। हम ये मान के चलते हैं कि सेल प्राइस 10 ही रहना चाहिए था, और मैंने 10 लिख भी दिया था। लेकिन जैसे ही मैंने 10 लिखा ना, क्वेश्चन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई क्या कर रहा है, बोला भैया 10 क्यों लिख रहा है, क्या कर दे, 20% बढ़ा दे। ये चेंज तब होगा जब क्वेश्चन कहेगा, अदरवाइज हमेशा क्या होता है सेम। प्लस क्या कर देंगे, प्लस 20%। तो ये कितना आ जाएगा, 12 रुपये। कितना आ जाएगा, 12 रुपये आ जाएगा, मतलब +2 कर दिया आपने। अच्छा देखो, 10 में प्लस करो 20%, या 10 का इंटू कर दो 120%। 10 का करके देखना एक बार, 10 का अगर आप इंटू करोगे 120% तब भी आंसर क्या आएगा, 12। अच्छा 12 इंटू 10 करोगे कितना आएगा, 1200। अब आप बताइए, अब जो ये सेल वैल्यू में चेंज आया है, क्या क्वांटिटी की वजह से आया, सेल प्राइस की वजह से, सेल प्राइस की वजह से। माइनस करिए, माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट। बताइए आपकी पहले 1 यूनिट बनाने की वेरिएबल कॉस्ट क्या थी, 6 रुपये। आप मुझे ईमानदारी से बताओ, सर बार बार आप ईमानदारी के शब्द यूज करते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ सब ईमानदार रहे। सेल प्राइस पर यूनिट में चेंज होने का मतलब, क्या वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज होना होता है क्या, क्या सेल प्राइस में चेंज होने पर वेरिएबल कॉस्ट में चेंज होता है, नहीं। अरे जैसे मान लो 1 यूनिट को बनाने में 6 रुपये लगता है, कल को आप 8 में बेच दो, 10 में बेच दो, 12 में बेच दो, अरे कल को आप फ्री में दे दो किसी को, बनाने के तो 6 रुपये लगेंगे। तो सेल प्राइस में चेंज होने पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज तभी आएगा जब क्वेश्चन कहेगा, अदरवाइज हमेशा क्या होती है, 6 रुपये रहेगी। अच्छा 6 × 100 करना, 600 रुपये। तो बताइए बेटे आपका कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया। ओहो, ये हो गया बदल, 6 रुपये हो गया साहब। 4 आ रहा था पहले, अब क्या आ गया, 6 आ गया। और टोटल में कितना आ गया, 600। अब निकालो पीवी रेशो, निकालना भैया, फिक्स को छोड़ दीजिए एक बार, प्रॉफिट नहीं निकालना है, पीवी रेशो निकालना है। तो पीवी रेशो निकालने का तो फॉर्मूला वही है, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इंटू 100। अच्छा पर यूनिट से निकाल लो 6/12 करो, या टोटल से निकाल लो 600/1200 करो। आंसर तो कितना आएगा, 50% ही आएगा। लो भाई बदल गया, लो भाई बदल गया, बदल गया, कौन बदल गया, पीवी रेशो। और अगर पीवी रेशो बदल गया तो नो डाउट वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या होगा, पहले के मुकाबले बदल जाएगा। पहले 60% था, अब क्या आ रहा है, 50% आ रहा है। इस एग्जाम्पल को कोई मेरे को नोट में बताओ कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, क्या होने पर पीवी रेशो में चेंज आया है, सेल प्राइस में चेंज होने पर। इसी बात को नीचे लिख लीजिए। नोट करके क्या लिखेंगे, इफ चेंज इन सेल प्राइस पर यूनिट, सामने लिखना पीवी रेशो विल चेंज। अगर आप सेल प्राइस में चेंज करते हो तो पीवी रेशो में क्या होगा, पीवी रेशो विल चेंज। अच्छा मैं मान लो इसी में लिखवाता हूं, अगर मान लो ऐसा होता है इफ चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तब भी लिखना बेटे पीवी रेशो विल चेंज, तभी भी क्या होगा, पीवी रेशो विल चेंज। और याद रखना भैया, जब जब पीवी रेशो चेंज आएगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी चेंज होगा। ये वाली बात आप कहेंगे सर हम नहीं मानेंगे। मैंने कहा बेटे सारी बात एग्जाम्पल में देखना चाहते हो तो केस सी करवा देंगे, एग्जाम्पल में देखना पड़ेगा। ये बात तो वेरीफाई हो गई ना कि सेल प्राइस में चेंज होने पर, केवल केवल सेल प्राइस में चेंज होने पर पीवी रेशो में चेंज आ सकता है। और ये देखो आ गया बेटे, ये नोट कर लिया आपने। आज की क्लास का लास्ट केस करवा रहा हूँ,
बाकी अगली क्लास में डिस्कस करें। क्या लिख देते हैं बेटे? केस नंबर सी लिखेंगे। अच्छा, केस नंबर सी कराने से पहले एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। मान लो क्वेश्चन में ऐसा आ जाए, फिक्स कॉस्ट में चेंज हो गया। वैसे तो फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं होता है, लेकिन मान लो क्वेश्चन ये कहते हैं कि पहले 300 रुपये की फिक्स कॉस्ट है, अब वो बढ़ के 500 रुपये हो जाएगी। बताइए क्या फिक्स कॉस्ट में चेंज होने पर पीवी रेशियो में कोई चेंज आएगा? क्या पीवी रेशियो का कोई संबंध होता है फिक्स कॉस्ट के साथ? कोई संबंध नहीं होता है। पीवी रेशियो का संबंध केवल सेल प्राइस से और वेरिएबल कॉस्ट के प्राइस से होता है, बाकी किसी से नहीं होता। अगर सेल प्राइस बदलेगा पीवी रेशियो बदलेगा, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बदलेगा पीवी रेशियो बदलेगा, अगर सेल प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दोनों बदलेगा डिफरेंट प्रोपोर्शन में, अलग अलग प्रोपोर्शन में, तो पीवी रेशियो भी क्या होगा? बदलेगा। लेकिन फिक्स कॉस्ट के बदलने ना बदलने से पीवी रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। तो केस नंबर सी क्या करवा रहा हूं, देखिए, नो चेंज इन, नो चेंज इन सेल प्राइस। भाई सेल प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ। एंड ऑल्सो नो चेंज इन सेल क्वांटिटी। ओहो, सेल क्वांटिटी में भी कोई चेंज नहीं हुआ, अभी भी सेल क्वांटिटी वही की वही है। तो बताओ बेटे सेल क्वांटिटी कौन सी ली जाएगी, केस नंबर ए वाली या ओरिजिनल डेटा वाली? बोलिए कौन सी सेल क्वांटिटी? ओरिजिनल। चेंज हमेशा ओरिजिनल में होता है, केसेस में नहीं होता, अलग अलग केस हैं। बट बट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज बाई, अब ना आपने क्या करा, वेरिएबल कॉस्ट को 10% से बढ़ा दिया। और टोटल में नहीं कह रहा मैं, पर यूनिट की कह रहा हूँ। किसकी कह रहा हूँ? पर यूनिट। आपने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से बढ़ा दिया। तब बताइए पीवी रेशियो में क्या चेंज आएगा? देखो, एक तो हम क्या चेक करते हैं, पर यूनिट। क्या चेक करते हैं बेटे? और फिर हम चेक किस में करेंगे? टोटल में चेक करेंगे। जैसे मान लो आपके किसी साथी का आज फोन आ जाए और आपसे कहे कि भैया आप बताओ पीवी रेशो पर यूनिट देखकर निकालेंगे या टोटल अमाउंट देख के निकालेंगे, आपका आंसर क्या होगा? कैसे भी निकाल लो, आपका आंसर क्या होगा? चाहे पर यूनिट से निकाल लो चाहे टोटल से निकाल लो, आपका आंसर दोनों ही केस में क्या आएगा? सेम आएगा। और ये बात हम वेरीफाई करते हुए चल रहे हैं, पर यूनिट में भी आंसर वही आ रहा है, सेम टू सेम। बदलेगा तो भी दोनों में सेम आएगा, और नहीं बदलेगा तो भी दोनों में सेम ही आएगा। बताइए सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेल। बताइए सेल कितना? 10 रुपये था ना? अरे 10 ही तो रहेगा। सेल क्वांटिटी किसके लिए बात कर रहे हैं? 100 के लिए। सेल क्वांटिटी 100 ही तो रहेगी। तो बताओ सेल वैल्यू कितनी आ गई? 1000। माइनस करिए वेरिएबल कॉस्ट। बताइए आपका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पहले कितना था? 6 रुपये। और हमने देखो बेटा 6 रुपये लिख दिया था, लेकिन फिर वही क्वेश्चन ने क्या बोला, कितने परसेंट से बढ़ा दो? 6 रुपये में 10% ऐड कर दो, तो ये आ गया 6.6। इंटू 100 कर दो, तो ये आएगा 660। यही हो रहा ना? 660 आ गया। अच्छा ये माइनस करेंगे, माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा बेटे? ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अच्छा कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 3.4। ओहो, ओरिजिनल में था 4, ये आ गया 3.4। भैया पीवी रेशो बदल गया। जब जब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट बदलेगा तब तब पीवी रेशो बदलेगा, और जब जब पीवी रेशो बदलेगा वेरिएबल कॉस्ट रेशो भी बदलेगा। तो ये टोटल में कितना आ गया? 340। निकालो भैया पीवी रेशो। पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला, पीवी रेशो निकालने का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाई सेल इनटू 100। ध्यान दीजिएगा बेटे, 3.4 डिवाइड बाई 10 करेंगे तो अब हमारा आंसर क्या आएगा? 34% आएगा। और अगर टोटल के हिसाब से निकालें 340 बटा 1000 करेंगे तब भी आंसर क्या आएगा? 34% ही तो आएगा। तो इसका मतलब पीवी रेशो चाहे आप पर यूनिट के बेस पे निकाल लो चाहे टोटल के बेस पे निकाल लो, आंसर क्या आता है? सेम आता है। और एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, उसका आंसर जो बच्चा बना देगा वो गेट से बाहर जा सकता है, और जिसने ना बनाया आंसर उसको तो साथ बैठकर चाय पिलाएंगे। हाँ, पैसे उसी से छीन लूंगा मैं बाद में। केस नंबर डी, ये केस का आंसर बनाइए और टाटा बाय बाय बोल देंगे। केस नंबर डी, देखो भैया
सेल क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, सेल क्वांटिटी आपका 100 ही है। अच्छा बताओ ना, एक बात यही क्लियर कर लो, मान लो सेल क्वांटिटी बदल रही है, कोई फर्क पड़ेगा? रेशो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केस नंबर ये करवाया था वही है, बार बार बदलते रहो, क्या दिक्कत है? अच्छा लेकिन इन्होंने क्या बोला, सेल प्राइस पर नेट इंक्रीज बाई 10% एंड ऑल्सो वेरिएबल कॉस्ट पर नेट इंक्रीज बाई 10%। ओ माय गॉड, बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। निकालिए भैया पीवी रेशो। कोई बच्चा डायरेक्टली आंसर देना चाहे, पीवी रेशो में कोई चेंज आएगा या नहीं आएगा, क्या कहते हैं आप? अरे सोचो एक बार, सोचो, जल्दबाजी में नहीं। कितना परसेंट सेल में चेंज हो रहा है प्राइस में, उतना ही परसेंट चेंज वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है, उतना ही परसेंटेज चेंज कंट्रीब्यूशन में भी आएगा। तो उतना परसेंटेज तो कट गया, सब कॉमन है, तो पी रेशो में चेंज कैसे आएगा? 40% ही आएगा। कर लो वेरीफाई, कर लो, करो वेरीफाई। नो चेंज आएगा, नो चेंज, 40% ही आंसर आएगा, गारंटी है, करके देख लीजिए। मैं नहीं करवा रहा हूँ, लिख रहा हूँ बस, परनेट एंड टोटल अपने आप करो। मैंने तो लास्ट में आंसर लिख दिया 40%, आप देख लो क्या आ रहा है। लिखते लिखते भी गलती करती है, ये मत करें। बैकअप ले लेना बेटे, आ रहा है समझ में? आप बताइए भाई साहब। सेम ही आएगा। 3.4 डिवाइड बाई 11 करो, कितना आ रहा है? अरे 33 क्यों लिख रही है, डर क्यों रही है? मैं कोई राक्षस हूँ क्या? क्या कर दिया? सेल प्राइस 11 किया, ये 6.6 किया, तो 3.4 कैसे रह गया? 11 में से माइनस करना। हाँ, अरे क्या करिए, 6.6 माइनस करना है 11 में से। ठीक है, अरे 11 माइनस 6.6, 4.4 आएगा। अब कर 4.4, 11 चौक 44, 40 हो गया ना, परसेंटेज आ गया ना, 0.4। अच्छा ये कैसे हुआ भाई, ये जादू कैसे हो गया? देखो, सेल कितना, 10 था, 10% बढ़ गया, तो ये 11 हो गया। ध्यान देना बेटे, ध्यान देना, 10% बढ़ा है, और क्वांटिटी आपकी वही है 100, तो ये 1100 हो गया। माइनस करना वेरिएबल कॉस्ट, ध्यान देखो बेटा, ध्यान देखो, 6 था वेरिएबल कॉस्ट, ये भी 10% बढ़ गया, तो ये 6.6 हो गया, तो ये 660 आ गया। माइनस करके बोलिए, माइनस करके बोलिए, ये आ गया 4.4, और ये आ गया 440, 440। एक बात समझना, अगर ये चेंज ना होता तो कंट्रीब्यूशन कितना आता? 4। देखिए ना, अगर ये 10% का चेंज ना आता तो कंट्रीब्यूशन कितना आता? 4। 4 से बढ़ के कितना हो गया? तो 4 से कंट्रीब्यूशन बढ़ के 4.4 हो गया, तो बताइए चेंज कितना हुआ? 0.4। तो एक एक कॉन्सेप्ट आता है परसेंटेज चेंज, क्या आता है बेटे? परसेंटेज चेंज। तो इसका फॉर्मूला होता है चेंज बटा ओरिजिनल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? चेंज बटा ओरिजिनल। तो 4 रुपए में 40 पैसे का बढ़ोतरी हुआ, तो 0.4/4 कितना परसेंट? 10%। तो जितना परसेंट चेंज आपका वेरिएबल कॉस्ट में हुआ, जितना सेल में हुआ, उतना ही किस में हो गया? उतना ही कंट्रीब्यूशन में हो गया। अब ध्यान दो बेटे, ये तीनों तो क्या है, कॉमन है। जितना परसेंट सेल में चेंज हो रहा है, उतना ही किसमें? वेरिएबल कॉस्ट में हो रहा है, उतना ही किसमें हो रहा है? कंट्रीब्यूशन में हो रहा है। पीवी रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा, पीवी रेशो विल रिमेन सेम। तो इस बात को नोट कर लो, और फिर टाटा बाय बाय बोल दो। क्या लिखेंगे? नोट करके क्या लिखेंगे? लैंग्वेज। और ये नोट याद करके आने अगली क्लास में, कि अगली क्लास में मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा मार्जिनल के, ठीक है? ठीक है ना?
if change in sale price per unit, if change in sale price per unit and variable cost per unit, if change in sale price per unit and variable cost per unit in same proportion, if change in sale price per unit एंड वेरिएबल कॉस्ट पर नेट, ध्यान दीजिए बेटा, दोनों में चेंज क्या हो रहा है, सेम प्रपोर्शन. इफ चेंज इन सेल प्राइस पर नेट एंड वेरिएबल कॉस्ट पर नेट इन सेम प्रपोर्शन. अच्छा, चेंज का मतलब क्या होता है बेटे, इंक्रीज भी हो सकता है या डिक्रीज भी हो सकता है. अगर सेल प्राइस 10% से डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या 10% से अगर डिक्रीज हो रहा है, तो सेम प्रपोर्शन में अगर चेंज हो रहा है तो देन 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 कंट्रीब्यूशन पर यूनिट will also change. Then contribution per unit will also change in same proportion. तब कंट्रीब्यूशन भी क्या होगा, उसी proportion में चेंज हो जाएगा. देखो मैंने क्या बोला, if sale price per unit and variable cost per unit will change in same proportion, then contribution per unit will also change in same proportion, then no change in PV ratio, तब PV रेशो में कोई चेंज नहीं आएगा. और एक बात बता दीजिए, PV रेशो में अगर चेंज नहीं आएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो में चेंज नहीं आएगा. धन्यवाद, थैंक यू.